शिव गुरु के चरणों में प्रणाम करती हूँ। मैया पार्वती के चरणों में प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार है। साहेब भैया के चरणों में प्रणाम करती हूँ। नीलम दीदी के चरणों में प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार है। सभी गुरु बहन सभी गुरु भाइयों के चरणों में प्रणाम करती हूँ। माता पिताओं के चरणों में प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार है। सभी गुरु बहन गुरु भाइयों को प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार हो। आइए आप सबका कमलेश भक्ति चैनल पर स्वागत है। मैं आपको एक चर्चा सुनाने जा रही हूँ। देवों के देव महादेव की आदि चर्चा सुनने पर अपमान होता है, पूरी चर्चा सुनने पर सम्मान होता है और पता भी चलता है कि कथा में क्या बताया गया है। इसीलिए पूरी कथा सुनना चाहिए और कमेंट में हर हर भोले ओम नमः शिवाय जरूर लिख देना चाहिए। क्योंकि कमेंट में प्रभु का नाम लिखने से या पढ़ने से सभी कष्ट दूर होते हैं, सभी मुसीबतें दूर होती हैं, घर में सुख शांति आती है, अपना भी मन खुश रहता है। इसीलिए देवों के देव महादेव का नाम कमेंट में हर हर भोले जरूर लिख दीजिए। और मैं आपको एक चर्चा सुनाने जा रही हूँ। कथा बहुत सुंदर है और मेरे चैनल को आप लाइक शेयर कमेंट कीजिए और आप नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। क्यों कि मैं नई नई कथा नई नई कहानियाँ डालती हूँ। आप सब्सक्राइब कर दोगे तो आप तक मेरी कहानी आसानी से, मेरी सारी कथाएं आसानी से पहुँच जाएंगी। तो मैं आपको एक कथा सुनाने जा रही हूँ। कथा बहुत सुंदर है। एक मजदूर भाई थे, तब वो बहुत ही गरीब थे। इतने गरीब थे कि उनके पास 4 बच्चे थे, 2 पति पत्नी थे। तो इतने गरीब थे कि उनके पास न रहने के लिए मकान था और न पहनने के लिए कपड़ा थे और न टाइम से खाने के लिए उनके पास खाना था। इतने गरीब थे। क्यों कि मजदूर भाई थे, वो अकेले कमाने वाले थे और 6-5 आदमी खाने वाले थे। तो आप जानते हो कि एक की कमाई से कुछ होने वाला नहीं है। तो वो बहुत जैसे मेहनत, कभी रिक्शा चला लिया, कभी बेलदारी कर ली, कभी इधर उधर मेहनत कर ली, कभी कुछ किया कभी कुछ किया। तो करते लेकिन उनका घर का और कोई भी सामान जुट नहीं पाता था। एक सामान खत्म होता था और जब तक दूसरा सामान खत्म हो जाता था तो किसी के पास कपड़ा नहीं है, किसी के पास कुछ नहीं है। इसी तरीके से उनका चल रहा था। लेकिन वो बेचारे मेहनत खूब करते थे और अपना महंगाई है तो महंगाई में अपना परेशान तो रहते थे, अकेले कमाने वाले थे। तो क्या हुआ कि वो जो एक दिन इतना उनका मूड खराब हुआ कि बिन सोचे समझे और सब कुछ छोड़ दिया। सब कुछ छोड़ करके और अपना जो है चल दिए गंगा की तरफ चल दिए। तो वहां पे एक बहुत विशाल मंदिर था, बहुत बड़ा सा मंदिर था। तो उसमें भोले बाबा भी, प्रभु की भी समाधि थी। तो सब कोई क्या करते थे, सारे भक्त कि गंगा नहाते थे और गंगा नहाने के बाद अपने देवों के देव महादेव पर जल चढ़ाया और जल चढ़ा करके और अपना फल दूध दही सबका अभिषेक किया और अभिषेक करके और दया मांगते थे बड़े श्रद्धा से, बड़े भक्ति से। तो मंदिर पे सब दिन भीड़ रहती थी। क्योंकि गंगा के सहारे मंदिर था, गंगा के किनारे। तो वहां पर तो हर दम स्नान करने वाले आते जाते रहते थे। तो उन्होंने क्या, मजदूर भाई थे तो उन्होंने क्या सोचा कि मैं अब गांव को छोड़ करके और कहीं शहर की तरफ चला जा रहा हूँ और वही अपना जो है जीवन व्यतीत करूँगा। क्योंकि इतनी महंगाई है, मैं इस महंगाई में अपना परिवार के साथ
नहीं रह सकता हूँ और ना ही बच्चों का दुख देख सकता हूँ। क्यों कि मैं इतना कमाता हूँ फिर भी मेरे बच्चे पेट भर करके नहीं खा सकते हैं। मैं ऐसा पिता हूँ कि मैं अपने बच्चों को पेट भर के नहीं खिला सकता हूँ। तो इस चीज़ का भी उन्हें बहुत टेंशन होता था, अपने दिल में बहुत सोचते थे कि मैं अपने बच्चों को पेट भर के नहीं खिला सकता हूँ, मैं ऐसा पिता हूँ। और बेचारे मेहनत खूब करते थे, तो मेहनत करते करते तंग आ गए, तो वो अपना बिन सोचे समझे और अपना चले गए और जा करके गंगा के किनारे, और जो बहुत बड़ा मंदिर था, बहुत विशाल मंदिर था, वो उसी मंदिर में चले गए और गंगा स्नान किए। स्नान करके और अपने देवों के देव महादेव पर प्रसाद चढ़ाया और भगवान के उनके हाथ जोड़े और प्रभु से कहने लगे कि हे प्रभु, मुझे आप ही बताइए कि मैं क्या करूं। मेरे पास, मैं अपने बच्चों का पेट नहीं भर सकता हूं और कमाने में, मेहनत करने में कभी कमी नहीं छोड़ता हूं, फिर भी मेरे बच्चे कभी भी भोजन भर पेट नहीं खा सकते, क्योंकि 4 बच्चे हैं और 2 हम पति और पत्नी, 6 आदमी है। लेकिन हे देवों के देव महादेव, हे प्रभु, मुझे बताइए कि मैं अपना घर गृहस्थ कैसे चलाऊं, मुझे कुछ बुद्धि, कुछ दिमाग दीजिए। तो उनका मजदूर का दिमाग ऐसे ही जो है रहता था, अब इधर उधर अटकता भटकता रहता था कि मैं क्या करूं क्या ना करूं। तो यही सब अपने मन की बात है और देवों के देव महादेव से, अपने गुरु से, प्रभु से कहने लगे, प्रभु मुझे आप ही कुछ रास्ता बताइए, मैं क्या करूं क्या ना करूं। तो प्रभु के सामने हाथ जोड़े और क्या हुआ कि इतने में और आंधी तूफान बारिश इतना आ गया कि पानी, मंदिर में पानी, पीपल के पत्ता और इधर उधर का जो है, जैसे अंदर में पीपल का पौधा था तो पीपल के पत्ता और जो है पानी उथल पुथल उसमें हो गया। तो देवों के देव महादेव प्रकट हुए और कहने लगे, उन्हीं की तो करिश्मा थी कि उन्होंने कैसे करके दिखाया और मजदूर भाई को किस तरीके से समझाया। तो क्या हुआ कि मंदिर में पीपल का पौधा था तो उसके भी पत्ता और पानी भी और प्रसाद की पन्नियां भी और अपना वैसा भी अपना जो है हो गया, मंदिर में कूड़ा कबाड़ा जैसा हो गया। तो कूड़ा कबाड़ा जैसा हो गया तो देवों के देव महादेव प्रकट हुए थोड़ी देर बाद और बारिश, आंधी, सब कुछ शांत हो गया। तो तभी देवों के देव महादेव कहने लगे कि हे मेरे भक्त, ये बता कि तू अपने मन को इधर उधर क्यों भटकाता है। कभी अपना मन इधर उधर नहीं भटकाना चाहिए, अपना मन स्थिर रखना चाहिए। अगर नमक रोटी है तो नमक रोटी खा लेना चाहिए, लेकिन कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि वो अच्छी चीज खा रहा है तो हम भी अच्छी चीज खाएं। नहीं, अपने मन को कभी भी भटकाना नहीं चाहिए। सबसे पहले और अपने मन को कंट्रोल करो। जिसने भी मन कंट्रोल कर लिया उसका जीवन धन्य हो गया। कभी भी ये मत देखो कि कौन क्या कर रहा है, दुनिया को लेके मत चलो, अपने के लेके चलो कि जैसे हमारी कमाई है उसी तरीके से हमको खाना भी है और पहनना भी है और अपने बच्चों को भी देखना है। इसी तरीके से देवों के देव महादेव और गरीब भाई को समझाने लगे। तो गरीब भाई के मन में कुछ समझ आ गया तो वो अपने घर पे आए और अपने बीवी बच्चों के साथ रहने लगे। और उन्होंने वहीं पे जो देवों के देव महादेव ने उनको समझाया वही बात उन्होंने अपने दिल में रख ली और कभी भी वो अपने दिल को इधर उधर नहीं भटकाते थे। वो यही सोचते थे, अपने परिवार से भी यही कहते थे कि अगर मैं 10 रुपए कमाऊंगा तो 10 में ही आपको नमक रोटी खाओ या सब्जी रोटी खाओ, लेकिन किसी को देख करके कभी अपने मन को ललचाना नहीं।
जो जिसके नसीब में है वो उतना ही पाता है। जिसके नसीब में दोनों टाइम की है तो वो दोनों टाइम खाता है। जिसके नसीब में कोठी बंगला है तो वो कोठी बंगला में रहता है। लेकिन हमारे नसीब में एक टूटी सी मड़ई है तो हम एक टूटी सी मड़ई में अपना गुजर करेंगे। कभी भी अपने दिल को मजबूत रखना चाहिए, अपने मन को कंट्रोल करना चाहिए। कभी किसी को देख करके अपना मन कभी भटकाना नहीं चाहिए। अपने बस जिसने भी अपना मन कंट्रोल कर लिया उसको भगवान 100% मिलेंगे और उसके कितने भी बिगड़े काम हो सारे काम उसके देवों के देव महादेव की कृपा से सारे काम उनके संपन्न होते हैं। तो बस मैं यही कहती हूँ। तो जो गरीब भाई थे उन्होंने देवों के देव महादेव की बात, प्रभु की बात अपने दिमाग में रख ली और अपने घर आए। घर आ करके और अपने परिवार सहित और अपने बच्चों सहित रहने लगे। कभी भी उन्होंने अपने मन को भटकाया नहीं और सब काम भोलेनाथ की कृपा से, प्रभु की कृपा से सब काम संपन्न हो गए और अपने बच्चों के साथ आराम से रहने लगे। मेरी वीडियो को आप लाइक शेयर कमेंट कीजिए और आप नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्यों कि हम आपके लिए नई नई कहानियाँ लाते हैं। और आप जो है कमेंट में हर हर भोले ओम नमः शिवाय जरूर लिख दीजिए। जय बोलो मैया पार्वती की जय, बोलो शंकर भगवान की जय, बोलो सच्चे दरबार की जय। हर हर भोले ओम नमः शिवाय।